हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में आप डोबरा चाटी पुल के बारे में जानेंगे जो साल 2006 से निर्माणाधीन था और साल 2020 में इसका कार्य पूरा हुआ। डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड अपने आप में सबसे खास है क्योंकि यह टिहरी बांध के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा यह भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल भी है। जब भी आप टिहरी डैम में घूमने आए डोबरा चाटी पुल को ज़रूर घूमें। डोबरा चाटी पुल से पहले आपको टिहरी और उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत बताने का कोशिश करूँगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हमेशा ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य से पर्यटकों का मन मोह लेता है। यहाँ पर घाटी स्थान आपको स्वर्ग जैसा महसूस होता है। उत्तराखंड की महिमा का गुणगान न केवल मनुष्यों ने बल्कि आदिकाल से देवता भी करते आ रहे हैं। यह भूमि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की पसंदीदा रही है। और अब टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित टिहरी विद्युत परियोजना का प्राथमिक बांध है जो लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदी भागीरथी तथा भिलंगना के संगम स्थान पर बना हुआ है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह स्थान अत्यंत सुंदर है, इसलिए यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ की हरियाली तथा ठंडी हवा सभी पर्यटकों का मन मोहने वाली है। इस झील निर्माण के लिए पुरानी टिहरी, जिसे त्रेही नाम से जाना जाता था, कहा जाता है कि यह पवित्र स्थान जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश स्नान किया करते थे, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। और अब दोस्तों डोबरा चाटी पुल। अलग थलग पड़े इन इलाकों को जोड़ने तथा यहाँ की परेशानियों को हल करने के लिए उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित टिहरी झील पर भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन डोबरा चाटी पुल तैयार किया गया। इस पुल का निर्माण कार्य सन 2006 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 2020 में इस कार्य का समापन हुआ। इस ब्रिज की लंबाई 440 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। और दोस्तों इस पुल की कुछ विशेषताएं भी है। जैसा कि हम सभी को पता है, लोहा गर्मी में फैलता है और सर्दियों में अर्थात कम तापमान में सिकुड़ता है। इसी प्रकृति के कारण डोबरा चाटी पुल भी 90 सेंटीमीटर तक दोनों कोनों से फैलेगा और सिकुड़ेगा। परंतु इस हलचल से पुल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस हलचल से पुल प्रभावित ना हो इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए जा चुके हैं। इसके दोनों और मॉड्यूलर सस्पेंशन जॉइंट इसको सुरक्षित रखने के मकसद हेतु लगाए जा रखे हैं। डोबरा में हवा की रफ्तार भी तेज है, विशेषकर गर्मियों में यहाँ पर 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। इस तेज हवा को सहने के लिए इस पर 8 शॉक ऑब्जर्वर भी लगाए जा रखे हैं। वैसे तो पुल की क्षमता 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली वायु को सहने की है। इसे कसने के लिए 2 लाख से ज़्यादा नट एंड बोल्ट का यूज किया जा रखा है। और पैदल आवाजाही करने वाले लोगों के लिए दोनों तरफ से 75-75 सेंटीमीटर चौड़ाई के फुटपाथ भी बना रखे हैं। पुल के ऊपर एक बार 18 टन क्षमता तक के लोडेड वाहन ही जा सकेंगे, इसलिए विशेष डिवाइस और रेड सिग्नल वाहनों की क्षमता को आंकने के लिए लगाए जा रखे हैं। इस डिवाइस के माध्यम से इसके ऊपर 18 टन से ज़्यादा भार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी। और दोस्तों इस पुल के बनने के कई फायदे हैं। इस पुल के निर्माण से करीब 2.5 लाख आबादी की मुसीबतें कम हो जाएंगी। पुल निर्माण से जहां प्रतापनगर निवासियों को नई टिहरी जाने में लगभग 5 घंटे लगते थे, वहीं अब उस पुल निर्माण के बाद यह दूरी मात्र 1.5 घंटे रह गई है। इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के हालात में भी सुधार हुआ है। प्रतापनगर जाने के लिए लोगों को पीपलडाली और बल्डियाना जैसे लंबे रोड से जाना पड़ता था, परंतु पुल निर्माण के उपरांत अब नई टिहरी से डोबरा चाटी पुल पार कर प्रतापनगर पहुंचा जा सकता है और सिर्फ 1.5 घंटे में यह दूरी तय की जा सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डोबरा चाटी पुल पर होने वाले खर्चे की। इस पर लगभग 3 अरब रुपए खर्च हुए हैं। IIT समेत कई संस्थाओं के असफल होने जाने के पश्चात प्रतापनगर के लिए यह ऐतिहासिक माने जा रहे पुल की रिपेयरिंग कोरियन कंपनी द्वारा की गई। मुझे उम्मीद है दोस्तों डोबरा चाटी पुल के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप कई और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आपके लिए वह जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको यह जानकारी दोस्तों सही लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।